मॉड्यूल नंबर 5 असाइनमेंट नंबर 2 वर्किंग विद टेबल नोमेनक्लेचर। टेबल नोमेनक्लेचर क्या होता है, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टेबल नोमेनक्लेचर कैसे गो थ्रू किया जाता है और टेबल का ये फीचर हमारे लिए कैसे फ्रूटफुल है। लेट्स सपोज कि आपके पास ये कुछ प्रोडक्ट दी हुई हैं जो कि रिपीट हो रही है इनकी ट्रांजैक्शन, लैपटॉप 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 सोन, क्वार्टर 1 2 3 4। हमें यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट की समरी देखनी है कि ओवरऑल लैपटॉप की कितनी सेल्स रही, डेस्कटॉप स्पीकर सो ऑन। नाउ हम यहाँ पे इन सबको सम कर देते हैं। टोटल ऑल्ट इज इक्वल टू एंड देन एंटर, कंट्रोल के साथ आप ड्रैग कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक टू सेंड इट डाउन। नाउ थ्रू सम इफ हम ये काम कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम इफ रेंज, रेंज इज प्रोडक्ट, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, कॉमा इसके अंदर से आप लैपटॉप निकालिए एंड देन गेट द टोटल, और टोटल को सम कर दीजिए। मीन्स के टोटल के अंदर जितनी भी लैपटॉप्स के टोटल आ रहे हैं उन सबको सम करना है। देन कंट्रोल एंटर, ऑल्ट इज इक्वल टू, ये सम कर देगा 3143085। बट अगर मैं यहाँ पर फर्दर ब्रैकेट्स डालता हूँ 27, यहाँ पे लैपटॉप ही ले लेते हैं एंड देन 100,000 से तीनों रीजन के अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं 100,000, दैट मीन्स कि ये 400,000 हो गया। नाउ लेट्स सी के 400,000 लैपटॉप कहाँ तक रेंज ले रहा है ये, B8 से लेके B33, G8 से लेके G33। ऑफ कोर्स नीचे वाली रेंज इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही, दैट मीन्स कि हमारी ये कैलकुलेशन गलत हो गई। ना देखते हैं टेबल का फीचर हमारे लिए कैसे फ्रूटफुल है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, कंट्रोल T एंटर, कंट्रोल T एंटर से सिस्टम ने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया एंड देन हम इसको यहाँ टोटल कर लेते हैं। टेबल ऑटो एक्सपेंड होता है। ऑल्ट इज इक्वल टू, हमने सम कर दिया टेबल नोमेनक्लेचर। जैसे मैंने ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस किया, टेबल 1 विच इज़ योर टेबल नेम, दिस रो ये इसका नोमेनक्लेचर है, कॉमा क्वार्टर 1 कॉलन क्वार्टर 4। टेबल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रीडिंग एनी लैंग्वेज। तो बेसिकली ये नोमेनक्लेचर हम कैसे गो थ्रू करें। टेबल 1 टेबल का नेम है, दिस रो मीन्स आप कौन सी रो पे स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे आप फार्मूला लगा रहे हैं, जहाँ आपकी वैल्यूज़ पड़ी हैं आप उसी रो पे फार्मूला लगा रहे हैं, इसलिए लिखा आ रहा है दिस रो। एंड देन आपकी रेंज क्या है, क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक, क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1, और दिस रो मीन्स क्वार्टर 1 एंड 4 की सेम रो। कौन सा टेबल है, टेबल 1 एंटर, टेबल नोमेनक्लेचर। नाउ इसे यहाँ डिस्कस करते हैं। यही काम जो हमने सम इफ से किया, विदाउट आपने कोई नेम भी नहीं दिए, इसके अंदर सिंपल आपने रेंज सेलेक्ट करी और उसके बाद जो है वो आपने फार्मूले के अंदर उसको कॉल कर लिया। बट अगर हम यही काम नोमेनक्लेचर के थ्रू करें तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ रेंज। नाउ रेंज क्या है आपकी, रेंज इज़ प्रोडक्ट। अब हम इस फार्मूले के अंदर टेबल की नोमेनक्लेचर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। टेबल 1 ये आपका टेबल था, जब आपने इसको टेबल में कन्वर्ट किया था रेंज को, तो उसने उसकी नेम क्या दिया, टेबल 1, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। नाउ ये आपके पास टेबल के तमाम पैरामीटर आ रहे हैं, सीरियल नंबर, ये सारे कॉलम्स के नाम हैं, टोटल, ऑल, डेटा, हेडर, टोटल रो, दिस रो। मीन्स कि मुझे यहाँ पर पूरे कॉलम्स उठाने हैं या फिर पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, या फिर डेटा के टेबल के अंदर जो है वो आपके सिर्फ हेडर को छोड़ के तमाम डेटा को सेलेक्ट करना है, सिर्फ हेडर लेने हैं, उनके टोटल्स लेने हैं, या सिंगल रो को सेलेक्ट करना है। जो फार्मूला हमें अप्लाई करना है सम इफ का, वहाँ हमें सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करने हैं, प्रोडक्ट, फर्स्ट टैब, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, टेबल 1 प्रोडक्ट मीन्स के टेबल 1 में से प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए एंड मेक श्योर के सिस्टम ने प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ग्रेट। एंड देन कॉमा, आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, योर क्राइटेरिया इज लैपटॉप J8 कॉमा एंड देन अगेन टेबल 1 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड देन यहाँ से आपने ले लिया टोटल, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज,
ब्रैकेट क्लोज एंड देन कंट्रोल एंटर, ग्रेट। एंड देन हम इसको यहाँ सम कर देते हैं। मेक श्योर कि आपके पास वही रिज़ल्ट आ रहे हैं जो कि सम इफ से आ रहे थे, मीन्स के सम इफ विदाउट नॉमेनक्लेचर हमने टेबल का यूज़ किया, और यहाँ पर हमने विद टेबल नॉमेनक्लेचर हमने सम इफ को यूज़ किया। अब देखते हैं कि अगर हम लास्ट में यहाँ पर वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं तो क्या होगा। टैब 27 एंड देन लैपटॉप और 100 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। बट यहाँ 100 के इंक्रीमेंट का मतलब ये होगा कि अब सिस्टम सम इफ और हमने जो यूज़ किया, इसमें फॉर्मेटिंग डिलीट कर रहा हूँ, एंड देन 100,000 सम इफ के साथ जो हमने यूज़ किया था विदाउट नॉमेनक्लेचर फार्मूला, वो भी एक्सटेंड हो गया, और जो नॉमेनक्लेचर के थ्रू यूज़ किया था ये भी एक्सटेंड हो गया। सम इफ क्यों एक्सटेंड हो गया? बिकॉज सम इफ को हमने टेबल के थ्रू इस्तेमाल किया, इसलिए आपकी तमाम फिगर्स भी अपडेट हो गई। लेकिन ये वाला सम इफ का जो फार्मूला था ये क्यों ऑटो एक्सटेंड हो गया? इसलिए कि टेबल किसी भी रेंज को डायनामिक कर देता है, टेबल किसी भी रेंज को डायनामिक कर देता है। तो उसने जो सम इफ यूज़ किया था उसको भी एक्सटेंड कर दिया, प्लस सम इफ के अंदर हमने नॉमेनक्लेचर को यूज़ किया, तो ये भी आपके लिए फ्रूटफुल रहा। बट इन दोनों में मीनिंगफुल फार्मूला कौन सा है? मीनिंगफुल फार्मूला आपके पास ये वाला है, बिकॉज यहाँ आपके पास टेबल्स में कॉलम्स के नाम आ रहे हैं जो कि आपकी रेंज है या फिर आपकी सम रेंज है। बट इस सम इफ के अंदर चूँकि टेबल में कौन से कॉलम हमने यूज़ किए हैं नेम नहीं आ रहे, इसलिए ये मीनिंगफुल नहीं है। ऑल्दो कि ये इजी टू अप्लाई है, लेकिन अगर हम वर्किंग की बात करें, वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास ये जो फार्मूला है सम इफ, ये मच मीनिंगफुल दैन दिस वन। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट